आज हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से आएगा बेटा, तभी आप अगले चैप्टर में नेशनल इनकम को अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए सभी का फोकस पूरी तरह से स्क्रीन पे होना चाहिए। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम करने वाले हैं। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। बेटा हमें जीएनपी निकालना है एफसी, ठीक है, और जीएनपी एफसी निकालना है किसकी मदद से? एनडीपी एमपी की मदद से। ठीक है, आपको निकालना है एनडीपी एमपी की मदद से। ठीक है, मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं ताकि सब लोगों को पता लग जाए। एनडीपी एमपी से हमें निकालना है जीडीपी एफसी। ठीक है, तो बेटा क्या क्या करना होगा? सबसे पहले हमें नेट से ग्रॉस चाहिए, तो नेट से ग्रॉस करने के लिए क्या करना होगा बच्चों? सबसे पहले क्या करना होगा? डेप्रीसिएशन को ऐड करना होगा। स्टेप ओके, इसके बाद डीपी डीपी सेम है ना, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, देयर इज नो नीड टू चेंज इट। एंड नेक्स्ट थिंग इज एमपी से एफसी पे आना है आपको। तो बेटा एमपी से एफसी पे आते हैं तब क्या करते हैं? माइनस NIT। माइनस एन आई टी। ओके, माइनस एन आई टी। अच्छा 1 सेकेंड, मैंने लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी बेटा। यहाँ पे एन डी पी है, यहाँ पे जी एन पी है, माई मिस्टेक। जी एन पी एफ सी निकाल रहे हैं हम लोग, तो डीपी भी एनपी में चेंज होगा। तो बच्चों डीपी को जब एनपी में चेंज करते हैं तो क्या होगा? डीपी से एनपी पे जाने के लिए प्लस करते हैं एनएफआईए, यस और नो? एनएफआईए प्लस करते हैं। यस सर। ठीक है, तो बेटा एक फॉर्मूला क्या बन गया हम लोगों का? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो बेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं जीएनपी एफसी, और जीएनपी एफसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया एनडीपी एमपी, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, प्लस डेप्रीसिएशन। ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा बेटा? ग्रॉस हो जाएगा। माइनस एनआईटी बाद में करेंगे, प्लस एनएफआईए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ये डीपी से एनपी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस कर देंगे एनआईटी। तो बेटा एनआईटी माइनस करने से क्या हो जाएगा? ये एफ एमपी से हो जाएगा एफसी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब बेटा कुछ जरूरी बात यहाँ समझना, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें थोड़ी समझ में आनी चाहिए। बेटा ये जो एनएफआईए होता है, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? पहले तो मुझे ये बताओ, एनएफआईए कैसे निकालते हैं? थीटा माइनस थीटा। ठीक है बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर सबको याद हो, मैंने डिटेल में बताया था। ठीक है, एनएफआईए का फॉर्मूला होता है कि इंडिया के रेजिडेंट्स जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो कितना आपको अर्न करके दे रहे हैं, माइनस नॉन रेजिडेंट्स जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं। इसका नेट हम निकालते हैं। तो बेटा इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं एक बार। इसको शॉर्ट में बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये इसको शॉर्ट में बोल देते हैं कई बार फीफा माइनस फीटा, है ना? आप लोग भी वैसे याद रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन बेटर रहेगा कि हम पूरा नाम याद रखें, वरना ये वर्ड्स कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? तो हमें पूरा याद रखना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब बेटा इनका मीनिंग क्या होता है, जरा इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो, ताकि आगे हमें 3-4 क्वेश्चन अभी और करने, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेटा बात इतनी सी है, जब इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं तो बेटा इसके 2 आउटकम निकल के आ सकते हैं। जब इस फॉर्मूले को आप सॉल्व करोगे तो इसके 2 आउटकम निकल के आ सकते हैं। एक आ सकता है बेटा पॉजिटिव, एक आ सकता है नेगेटिव। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले का पॉजिटिव आउटपुट निकल के आता है तो बेटा उसी को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, जो हम नॉर्मली जानते हैं, और जनरली यही होता है। जनरली इन प्रैक्टिकल केस, प्रैक्टिकली जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो ज्यादा होती है। जो इंडियंस रेजिडेंट हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं और बाहर रह करके कमाते हैं, जनरली उनकी इनकम ज्यादा होती है, और बाहर के लोग जो इंडिया में रहते हैं उनकी इनकम जनरली कम होती है। तो एनएफआईए जनरली पॉजिटिव ही होता है, और हम इसीलिए ऐसे याद रखते हैं इसको कि एनएफआईए पॉजिटिव होता है। ठीक है,
लेकिन बेटा कभी कभी NFIA नेगेटिव भी हो जाता है। और पता है NFIA नेगेटिव कब होता है? NFIA नेगेटिव तब होता है जब ये कम हो और ये ज्यादा हो। ठीक है, इसका मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है, मतलब जो बाहर के लोग इंडिया में काम कर रहे हैं ना बच्चों, वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं और कंपैरेटिवली टू जो बाहर इंडिया के लोग काम करते हैं उनसे। तो इस फॉर्मूले का आउटकम कभी कभी नेगेटिव भी आ सकता है। फॉर्मूले का आउटकम चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें NFIA जो होता है आपको वो करना है। ओके, इस बात का ध्यान रखें, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें NFIA जो होता है हमें वो करना है। इस फॉर्मूले का चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव आउटकम हो, हमें तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें वैसे ही पुट करना है। हाँ, अगर वो नेगेटिव होगा, जैसे इमेजिन बच्चों कि NFIA नेगेटिव है, जैसे इस क्वेश्चन में भी है, इसमें अगर आप सेकंड इंफॉर्मेशन पढ़ोगे तो बच्चों NFIA -200 है। अब तुम खुद ही समझ जाओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका जो फीफा है, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एक फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसमें से ज्यादा क्या होगा? ऑब्वियसली ये ज्यादा रहा होगा, ये कम रहा होगा, इसीलिए इसका आउटकम नेगेटिव आ गया। और बेटा जब आउटकम नेगेटिव आता है ना इस फॉर्मूले का, ओके, तो ओरिजिनल फॉर्मूले में देखो क्या होगा, प्लस NFIA है, कोई बात नहीं हम प्लस ही करेंगे, लेकिन जब ब्रैकेट में आप लिखोगे तो -200 लिखोगे, तो ये प्लस और माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है बच्चों? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं एक बार और रिपीट कर दूं? अगर किसी को नहीं आया हो तो बिना शर्म के बोल दो, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। कर दो सर। एक बार फिर सुन लो, कोई शर्म की बात नहीं है। बेटा ये जो NFIA होता है, पहली बात तो हमें इसका बेसिक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। बेटा इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और इसका मीनिंग मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो जाके, वीडियो अपलोडेड है ना। इंडिया के लोग जो इंडिया से बाहर काम करते हैं वो वहां पे इनकम अर्न करके इंडिया भेजते हैं, ऐसा माना जाता है। तो फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? जो फॉरेन से आ रही है इनकम, अब्रॉड से आ रही है, मतलब हमारे यहाँ के लोग जो बाहर काम करते हैं, इंडियन रेजिडेंट्स। ठीक है, वो तो होता है बेटा फीफा। और एक ये जो फीटा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बाहर के लोग जो इंडिया में काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम थोड़ी ना हमारी इनकम है, तो उसको हम हटाते हैं, ये मैंने समझाया भी था पहले। तो इसको बोलते हैं फॉरेन इनकम टू अब्रॉड, जो हमारे यहाँ नहीं रुकेगी, वो ऐसी इनकम है, वो उस कंट्री की इनकम होगी जिस कंट्री का वो रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो इंडिया के अंदर काम करते हैं उनकी इनकम को बोलते हैं फीटा, और ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर काम करते हैं लेकिन वो रेजिडेंट्स हैं, उनकी इनकम को बोलते हैं फीफा। अब बेटा इन दोनों में से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, जनरली ज्यादा क्या होता है? फीफा, लेकिन रिजल्ट्स दोनों पॉसिबल हैं अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं तो। ठीक है, ये जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये अगर ज्यादा हो और फीफा अगर कम हो, जैसे मान लो बेटा कि ये 300 है और ये सिर्फ 100 है, तो बेटा आउटकम क्या निकल के आएगा? NFIA क्या बोलोगे बताओ? NFIA आएगा यहाँ पे 200 विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये NFIA आ गया। ठीक है, NFIA यहाँ पे 200 आ गया। लेकिन बेटा इमेजिन यहाँ पे हो आपके 400 और यहाँ पे हो 800, बेटा फिर क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका जो आउटकम आएगा 400 माइनस 800, वो आएगा -400। इसका मतलब जो इंडिया में रह रहे हैं बाहर के लोग वो ज्यादा कमा रहे हैं, और जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं वो कम कमा रहे हैं, तो ये NFIA हो जाता है नेगेटिव। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, थोड़े नाम भी इनके चेंज हो जाते हैं। कैसे? हम ये जो वर्ड बोलते हैं ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये जो नाम है ना, ये जनरली इस सिचुएशन को हम बोलते हैं जब इसका आउटकम पॉजिटिव आता है, इसी को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन बेटा ये जो नेगेटिव वाला होता है ना, इसके लिए एक टर्म काम आती है जिसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर नेट लग जाए टू अब्रॉड तो तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि वो नेगेटिव वाला आउटकम है, और अगर NFIA लिखा हो पॉजिटिव या NFIA लिखा हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव आउटकम है। ठीक है, ये हम लोगों को याद रहना चाहिए। अल्टीमेटली NFIA के दो रिजल्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है बच्चों, जरा इसको देखो। यहाँ जो सिचुएशन है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
अब लिखा हुआ तो सर NFIA है, लेकिन इसका जो आउटकम यहाँ पे दे रखा है बेटा वो नेगेटिव दिया हुआ है। ओके, नेगेटिव आउटकम जब होता है तो फॉर्मूले में भी आप नेगेटिव ही लिखोगे। ओके, तो जरा हम इसको अब करके देखते हैं। अच्छा, एक बार इंफॉर्मेशन आगे भी पढ़ लो बेटा। डेप्रीसिएशन भी दे रखा है, ओके, हमें डेप्रीसिएशन भी दिया हुआ है, सब्सिडीज भी दी हुई है और इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया है। मुझे ये बताओ कि सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्स किसमें से क्या लेस करते हैं तब जाके नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है, ये बताना मेरे को एक बार। इनडायरेक्ट टैक्स में से इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी। बिल्कुल, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को लेस किया जाता है तब जाके NIT आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन में NIT क्या होगा बच्चों, बताओगे मेरे को? इस क्वेश्चन में NIT होगा 10,600 माइनस 1770। ओके, इसको जब सॉल्व करोगे तो जितना आएगा वो आपका क्या होगा? NIT होगा। ठीक है, अब जरा एक बार हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक बार और मैं इसका फॉर्मूला बता दूं बेटा, हम किससे क्या निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में पढ़ो, आप कैलकुलेट कर रहे हो GNPFC। GNPFC हम निकाल रहे हैं किसकी मदद से? इक्वल्स टू लगा रहा हूं ये मैं, इक्वल्स टू NDP-MP की मदद से। NDP-MP इसकी मदद से आप निकाल रहे हो। तो बेटा N से G पाने के लिए हम क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन को प्लस करते हैं। ओके, NP से सॉरी DP से NP पाने के लिए क्या करते हैं? बोलो, NFIA को प्लस करते हैं, NFIA प्लस करते हैं, और MP से FC के लिए माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो NDP-MP कितना है अपना बताओ? ये 80,000 दे रखा है, तो 80,000 का NDP-MP प्लस डेप्रीसिएशन कितना है बच्चों? 4950। तो 4950 का डेप्रीसिएशन प्लस NFIA। अब बेटा प्लस तो मैंने लगा दिया, लेकिन NFIA जो है वो आउटकम क्या निकल के आया था? नेगेटिव। तो मैं यहां लिखूंगा -200। ओके, और माइनस NIT तो आपको पता है क्या होगा बच्चों? 10,600 माइनस 1770, वो जो भी आएगा उसको माइनस करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तैयार है ना? इसमें मैंने पूरा समझा दिया, आने वाले क्वेश्चंस में आंसर तुम्हें देने। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। क्या फॉर्मूला सबको समझ में आ गया बच्चों? कैसे बना है? यस और नो, सबसे आंसर मिले। यस सर। यस सर। ओके, अब जरा देखो, हम एक एक करके इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। GNPFC इक्वल्स टू NDP-NP हमको गिवन है 80,000, डेप्रीसिएशन हमें गिवन है 4950, NFIA को मैंने प्लस ही किया है, लेकिन आउटकम नेगेटिव था इसलिए मैंने ब्रैकेट में बेटा 200 माइनस किया। ओके, और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये यहाँ पे निकाल के बताया है पूरा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। बेटा जब फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका जब इसको हम ऐड कर देंगे 80,000 प्लस 4950, तो ये हो गया बेटा 84,950। माइनस और प्लस क्या होता है? बेसिक मैथमेटिक्स सब लोग जानते हैं, प्लस एंड माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा बेटा -200, है ना? एंड जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 10,600 माइनस 1770। बेटा ये माइक किसका चालू है? अजीब सी आवाज आ रही है, जरा बंद कर दो। किसका माइक चालू है? बेटा जिसका भी माइक चालू है म्यूट कर दो। इसको सॉल्व करने से NIT मिल जाएगा। ओके, और बेटा ये NIT, बच्चों आवाज आ रही सबको मेरी? यस सर। ओके ओके ओके, कुछ कनेक्टिविटी इशू हो गया था, कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई। हाँ, तो बच्चों हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या आ गया हम लोगों का? जब हमने इसको सॉल्व किया तो बेटा ये आ गया 75,920। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस और नो? फटाफट फास्ट रिप्लाई। यस सर। ओके बच्चों एक सेकेंड, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई है, 1 सेकेंड। आइडिया से ही चला रखा है फिर भी। बेटा ये माइक किसका चालू है? जरा माइक बंद कर दो एक बार, बहुत आवाज आ रही है। किसका माइक चालू है ये? एक मिनट में चेक करता हूँ।
ओके, सोनाली मैम का, सोनाली मैम माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। चलो मैं नहीं करती। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। सब लोग तैयार रहो और फॉर्मूला बनाना स्टार्ट कर दो। पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है हमको। हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर बेटा इसका दूसरा नाम है डोमेस्टिक इनकम। बेटा डोमेस्टिक इनकम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है ये देखो, एक बात तुम्हें मैं क्लियर कर दूं। एक वर्ड है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम सब लोग जानते हो क्या होती है, बताना नेशनल इनकम कौन से वाले एग्रीगेट को बोलते हैं, बताओ भाई। NNP at FC. बिल्कुल, एनएनपी एट एफसी। कम बच्चों का आंसर आ रहा है मेरे पास, क्या हो रहा है बच्चों ये, ठीक है, एनएनपी एट एफसी, ये नेशनल इनकम होती है। बेटा जो डोमेस्टिक इनकम होती है ना, वो डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है फिर, बेटा वो होती है एनडीपीएफसी। याद रखना, अगर एनपीएफसी हो तो वो कहलाती है नेशनल इनकम, एंड डीपीएफसी हो तो वो कहलाती है डोमेस्टिक इनकम। ओके, ये याद रखना। तो कभी हमसे वो ओनली पूछ ले डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, तो बच्चों हमें पता होनी चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब है एनडीपीएफसी, और नेशनल इनकम कभी हमसे पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है, एनएनपीएफसी। ओके, चलो भाई जल्दी से फॉर्मूला बना के मेरे को बताओ। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज जीएनपी एमपी, हमें जीएनपी एमपी से बनाना है एनडीपीएफसी। फॉर्मूला बना के मुझे बताओ क्या होगा, जल्दी फास्ट, और प्राइवेट चैट में रिप्लाई करना। सबको पता है कैसे करना है, कल हमने जो किया था। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, नमन बेटा चेक करो। तुमने किया तो ठीक है, लेकिन वो एनडीपीएफसी लिख दिया तुमने वहां पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। अवनी ठीक है, अवनी ने ठीक लिखा, ठीक है। मानवेंद्र प्लस NFIA प्लस NIT, ओके ठीक है। पीयूष माइनस टैप माइनस NFIA माइनस NIT, ये भगवान तुम लोग क्या कर रहे हो यार, माइनस टैप माइनस NFIA माइनस NIT, ठीक है। और कोई, माइनस टैप माइनस NFIA, ठीक है, माइनस NIT, भूमिका ने आंसर दिया, ठीक है। और इसके अलावा, अच्छा भव्या बेटा आपको समझ में आ रहा है, आपने लेक्चर देख लिए थे क्या, यस और नो। भव्या, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ गए। भव्या को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही, भव्या है भी या नहीं क्लास में, या चली गई, 1 सेकेंड लेट मी चेक। ओके शी लेफ्ट, क्या प्रॉब्लम हो गई इसको। ओके सबने आंसर दे दिया है, चलो चेक करना करेक्ट आंसर क्या है। बेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं एन डी पी एफ सी, किसकी मदद से, जी एन पी एम पी की मदद से। पहले तो ये बताओ जी से एन निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप करते हैं, ठीक है। जी से एन निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप करते हैं। बेटा एनपी से डीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, एनएफआईए को प्लस करते हैं, Subtract NFI subtract. ए भगवान, माइनस NFIA। हाँ माइनस करते हैं, बहुत सारों ने प्लस बोला है, नलायकों क्या कर रहे हो, माइनस करते हैं एनएफआईए, ठीक है। उल्टा हो रहा है, डीपी से जब एमपी निकालते हो ना, डीपी से जब एनपी निकालते हो तो एनएफआईए प्लस करते हो, और जब रिवर्स करते हो तो एनएफआईए माइनस करते हो। कितनी बार बताने पड़ेंगे, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखो इनको, ठीक है। और आपको बेटा एमपी से एफसी निकालना है, तो एमपी से एफसी निकालने के लिए क्या करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे। ये जिसका भी था फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट था, जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए माइनस एनआईटी। तो बेटा जीएनपी एनपी हमें गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है, 58,350 ये हमें गिवन है, प्लस या सॉरी माइनस डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन कितना है, 1625। अब ध्यान से देखना, माइनस एनएफआईए, बेटा फॉर्मूले के अंदर एनएफआईए माइनस हो रहा है, यस और नो, मुझे आंसर दो।
फॉर्मूले के अंदर NFI sir. माइनस है, Yes, sir. तो बेटा साइन तो माइनस का ही आएगा, लेकिन ब्रैकेट में आप NFIA को जब लिखोगे तो NFIA ऑलरेडी माइनस है, ये वो नेगेटिव वाला आउटकम है इसका। तो जब हम इसको करेंगे -240, और बेटा जब इसको आप खोलोगे ना तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाते हैं, किसी को याद है? Plus. प्लस हो जाते हैं। Plus. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, और लास्ट में माइनस NIT निकाल सकते हो यहाँ पे। बताओ भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो 2590 माइनस 1550, सॉरी 1540, तो ये जितना भी आएगा तुम्हारा ये आएगा मेरे ख्याल से 1050 आई थिंक। 1050. हाँ बिल्कुल वही है। 1050. तो बेटा ये आपका हो जाएगा क्या, NIT। ठीक है, तो ये कर देंगे -1050। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फाइनली हम लोग, है ना, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले बेटा ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया अभी अभी, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, याद रखें फॉर्मूले के अंदर NFIA प्लस है या माइनस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम्हें आउटकम क्या दिया है। ये जो साइन आपके फॉर्मूले में आता है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, इसको पहले चेक करो ये क्या दिया हुआ है, NFIA आपको प्लस में दिया है या माइनस में दिया है। अगर यहाँ पे सपोज कि NFIA हमें पॉजिटिव दिया होता बेटा, तो हम क्या करते, हम उसको पॉजिटिव ही लिखते, तो ये अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाता। ठीक है, लेकिन बिकॉज ये हमें माइनस में दिया है तो क्या करेंगे, देखो हमने सारी इंफॉर्मेशन को पुट किया, और जैसा कि मैंने आपको बताया था -240, तो बेटा ये आपका हो जाएगा +240। ओके, और इसका आउटकम NIT कितना आ गया यहाँ पे 1050 आ गया। जब इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 55,915। ओके बेटा, आज पूरी है ना, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है मानवेंद्र, वेरी गुड बेटा। आज पूरा सब कुछ एक एक चीज यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे है, और साथ ही साथ लिखी भी जा रही है ना। तो जो भी क्लास बीच में छोड़ रहा है वो थोड़ा सोच समझ के छोड़े, है ना, क्लास लीव ना करें बीच में, ये मेरी एडवाइस है सबको। ओके, हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है, रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट करने पड़ रहे हैं, है ना, बिकॉज वी डोंट हैव एनी चॉइस। क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जो आप लोगों ने किया है ना, बहुत सारे लोगों ने, वो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है ना। चलो खैर, जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से वो तो पढ़ते रहो बेटा, बाकी सब तो पढ़ ही रहे हैं अच्छे से। 2-3 ही है जो रेगुलर बहुत ऑफ कर रहे हैं। खैर 1-2 बच्चों का रीजन है, लेजिटिमेट रीजन है, नो प्रॉब्लम, है ना, लेकिन 1-2 जो बेमतलब छुट्टी मार लेते हैं ना, उनसे मेरे को तकलीफ है बहुत। चलो अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब जरा इसको तुम लोग करो और आंसर निकाल के बताओ, देखिए मेरे को एक बार कैसे करोगे। चलो हो जाओ स्टार्ट। तुम्हें कैलकुलेट करना है NNPFC, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, और तुम्हें GDP MP दिया है। ये कल ही सिखाया है मैंने कि GDP MP सबसे बेसिक चीज होती है, उससे हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। इंफॉर्मेशन सारी दी गई है, NFIA भी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, सब्सिडीज भी है, डेप भी है। चलो स्टार्ट हो जाओ, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। स्टार्ट। ओ भाई कर ही लिया, नमन ने बहुत पहले किया। ठीक है नमन, देखता हूं मैं भी, चेक करता हूं क्या रहेगा आंसर इसका। बेटा फॉर्मूला नहीं, पूरा सॉल्व करके बता दो अभिमन्यु, पूरा सॉल्व करके बताओ, है ना। अवनी ने आंसर दिया है, ठीक है, आई विल चेक। अवनी का आंसर आ गया, नमन का आ गया। पीयूष फॉर्मूला लिख के भेज रहा है। बेटा फॉर्मूला ठीक है, लेकिन आप आंसर निकालो, आंसर निकाल के भेजो मेरे को, ठीक है, आंसर निकाल के सेंड करो। ठीक है, ख्याति का आंसर भी सही है, अवनी का भी ठीक है, नमन का भी ठीक है, वेरी गुड बच्चों, करते रहो फास्टली, स्पीड स्पीड। और कोई नालायक अगर कैलकुलेटर को यूज करता हो ना, मुझे पता लग गया तो सुनोगे तुम बहुत बुरे, ध्यान रखना। अभिमन्यु बेटा मिस्टेक हो गई, चेक करो वापस से, कैलकुलेशन मिस्टेक की है कहीं ना कहीं। बाकी सबका ठीक है आंसर। हर्षल वेरी गुड, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या, स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ रहा सूर्य प्रताप? बेटा क्या हो रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है, रुको 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 रुको।
बेटा सबको क्वेश्चन दिख रहा है कि एक बार माइक ऑन करके बताना मेरे को। प्रियांशी करेक्ट Yes, आंसर है। यस यस सर। सर। बेटा सूर्य प्रताप कुछ प्रॉब्लम हो गई शायद, तुम डिस्कनेक्ट करके फिर वापस रिकनेक्ट करो फटाफट से फास्ट। भूमिका करेक्ट आंसर, प्रियांशी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मानवेंद्र बेटा गड़बड़ हो गई कहीं, मिस्टेक हो गई, चेक कर वापस। मानवेंद्र और अभिमन्यु बेटा आंसर चेक करो अपने, तुम्हारे आंसर सेम आ रहे हैं, तुमने गलती भी सेम कर दी है, पता नहीं क्या किया तुम दोनों ने। और कोई कैंडिडेट फास्ट। पीयूष, फरहान, अक्षु, दिव्यांशी बेटा आंसर कहाँ है? कीर्ति गलत आंसर, सही नहीं है बेटा, चेक करो। हिमांशु आंसर नहीं आ रहा बेटा, जल्दी चेक करें। ये भी गलत है, कीर्ति क्या कर रही है? हाँ कोई बात नहीं, देख ले अक्षु, चेक कर ले, अब कर ले। वैभव, तुषार, ये तुषार कैसे क्वेश्चन नहीं करता तू यार, आंसर निकाल फटाफट जल्दी। अभिमन्यु बेटा तुम्हारा, एक मिनट लेट मी चेक, तुमने दोबारा सेंड किया क्या आंसर मुझे? अभिमन्यु तुम्हारा आंसर वापस सेंड करो, पहले वाला तो गलत था बेटा आपका। हाँ अब सही है, अभिमन्यु करेक्ट आंसर ये, वेरी गुड। ओके बाकी लोग, हाँ चलो ठीक है, कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, करो तुम करो। मानवेंद्र अभी भी गलत है बेटा, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है, क्या कर रहे हो? फरहान बेटा फॉर्मूला लिख के दे रहा है, क्वेश्चन करना। लास्ट 1 मिनट, उसके बाद मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूं तुम लोगों को, एक क्वेश्चन और करना अभी इसके बाद में। ओ पीयूष बेटा ये कैसा आंसर है? कीर्ति अब करेक्ट आंसर, अब सही है, कीर्ति अब सही है, पीयूष गलत है बेटा ये आंसर, क्या कर रहे हैं? सूर्य प्रताप बेटा आंसर गलत है, सही नहीं है। दिव्यांशी गलत आंसर, इनकरेक्ट आंसर है। मानवेंद्र अब सही है, थर्ड अटेम्प्ट पे सही आ गया, चलो अल्टीमेटली सही तो आ गया, ओनली दैट मैटर्स। फरहान सही आंसर है। चलो ठीक है, 1 मिनट फिनिश। चलो देखना आप ध्यान से। बेटा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एन एन पी, सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे, सब बच्चों का। एन एन पी एफ सी किसकी हेल्प से? जीडीपी एमपी की हेल्प से। बेटा पहले जी से एन चाहिए तो क्या करोगे? माइनस डेप करोगे। डीपी से एनपी चाहिए तो क्या करोगे? प्लस एनएफआईए करोगे। ओके, एमपी से एफसी चाहिए तो क्या करोगे? माइनस एनआईटी करोगे। ओके, अब जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ है तुम्हें यहाँ पे? 4800 माइनस डेप्रीसिएशन कितना दिया है? 200 प्लस एनएफआई। क्या हो गया? कौन क्या बोल रहा है? एनएफआईए बेटा, एनएफआईए तो यहाँ पे दिया हुआ है, हमें निकालना भी नहीं है, डायरेक्ट ही दे रखा है, वो भी पॉजिटिव आउटकम है। प्लस कर देंगे 80 और माइनस करेंगे एनआईटी। एनआईटी कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पे? अगर तुम चेक करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब 300 माइनस 60, 240, तो ये हो गया 240। बस इतना सा आपको करना था, और इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 4800 में से 440 लेस करो और 80 प्लस कर दो, ठीक है? आंसर आएगा 4440, ये करेक्ट आंसर है इसका।
4440 आंसर है। अक्षु तेरे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। बेटा आप अपने नेट कनेक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है? कहाँ पे कनेक्शन आता है, कैसे आता है, सोच समझ के बैठो। छत पे जाके बैठ जाओ, 40 मिनट की सारी क्लास होती है ना? पूरे दिन भर नेट को थोड़ा कम यूज करो, या फिर अगर आपकी स्कूल की क्लासेस भी लगती है साथ में, कोचिंग की भी लगती है, तो पैक बड़ा वाला लो, है ना? बेटा पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। चलो इसका सॉल्यूशन देख लो फाइनली। बेटा ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है? इसमें जब आपने इंफॉर्मेशन पुट की एक एक, तो बेटा इसका फाइनली आंसर आ गया 4440। वेरी गुड, शाबाश जिसने भी आंसर सही निकाला है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, तैयार रहें अगले क्वेश्चन के लिए। सभी लोग, सब लोग बिल्कुल भूल जाओ उस क्वेश्चन को, अब फ्रेश माइंड से तैयार रहो। अगला क्वेश्चन बेटा ये है कैलकुलेट जीडीपी एमपी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे एनएफआई है, आपको निकालना पड़ेगा, दिया हुआ नहीं है। जीडीपी एमपी हमें निकालना है, लेकिन जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमें दिया हुआ क्या है? नेशनल इनकम। बेटा मेरे को कौन बताएगा नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? कौन सा एग्रीगेट? NNPFC। एनएनपीएफसी। बेटा ये बिल्कुल रिवर्स नहीं है जो आपने अभी अभी किया। अभी अभी हमने निकाला था जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी, अब तुम्हें निकालना है एनएनपीएफसी से जीडीपी एमपी। ओके, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। हम कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी एमपी किसकी मदद से? एनएनपीएफसी की मदद से। बेटा एन से चाहिए आपको जी, तो एन से जी पे जाने के लिए डेप्रीसिएशन को प्लस करना होगा। एनपी से चाहिए डीपी, तो एनपी से डीपी के लिए क्या करना होगा? बोलो भाई बोलो, एनपी से डीपी के लिए माइनस करना होगा एनएफआईए। नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू ठीक है, अब्रॉड। और साथ ही साथ उस पे मैं आ रहा हूं अभी, उसके साथ एफसी से एमपी के लिए क्या करते हैं? प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एफसी से एमपी के लिए बेटा इनको लिख लिया करो, अभी अगर आपको ये याद नहीं रहते एक बार में तीनों कॉन्सेप्ट्स, तो कहीं लिख लो, लेकिन क्वेश्चन करने का ट्राई करो। तो बेटा फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बना? एनएनपीएफसी प्लस डेप्रीसिएशन माइनस एनएफआईए प्लस एनआईटी। अब इसमें एनएनपीएफसी तो हमें पता है बेटा, ये नेशनल इनकम दिया हुआ है, यही एनएनपीएफसी है। डेप्रीसिएशन भी हमें पता है 180 दिया हुआ है, ठीक है? कोई बात नहीं, अभी देखो। और एनएफआईए, बेटा एनएफआईए जो है वो ओरिजिनली फॉर्मूले में माइनस है ओरिजिनली, तो आउटकम क्या आता है पहले तो ये चेक करो एनएफआईए का आउटकम क्या है। बेटा ये तुम्हें एनएफआईए के दोनों फैक्टर्स यहां दिए हुए हैं, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो फीफा माइनस फीटा, यही होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो बेटा मेरे को बताओ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 100 माइनस 150। बेटा इसका आउटकम क्या आ रहा है जरा मेरे को बताना? -50। -50। और फॉर्मूले के अंदर एनएफआईए जो है वो ऑलरेडी माइनस में है, और जब आप उसका आउटकम भी माइनस में लिखोगे तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जरा आंसर दो मेरे को? प्लस। प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एनआईटी की। एनआईटी तो बच्चों वाली चीज है, तो हमें आती सर क्या बात कर दी आपने। तो 130 माइनस 70 ये हो जाएगा बेटा 60 का एनआईटी। ओके, चलो फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले बेटा ये फॉर्मूला, ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उससे रिवर्स है फॉर्मूला, ये बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला है ये, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? जीडीपी एमपी निकाल रहे हैं। बेटा सबसे पहले एनएनपीएफसी गिवन है, डेप्रीसिएशन गिवन है, बेटा एनएफआईए हमें निकालना पड़ा, और ये जो एनएफआईए आया है ये आया -50, और पहले से जो साइन है ओरिजिनली बाहर वो माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बेटा आपका एनआईटी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ओके, ठीक है, आंसर दे दिया बहुत सारे बच्चों ने, 3 बच्चों ने आंसर दे दिया, ठीक है। ओके बेटा, आई विल कंसीडर दैट। अब चेक कर लेते हैं आंसर क्या है, तुम लोगों ने क्या किया है। बेटा आंसर है इसका वेरी गुड, 6990, 6990 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड जिसने भी आंसर दिया। बोलो भाई बच्चों, क्या सभी को न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, करने आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? यस सर। यस सर। सभी बच्चों से मुझे Yes, आंसर sir. मिल जाए एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से, यस और नो।
ओके तुषार बेटा समझ में आ रहा है क्वेश्चन? माइक ऑन करके बोलो जिससे मैं पूछ रहा हूं। तुषार क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा करने? ये क्या सुनाया तूने मेरे को? अभिमन्यु बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं करने? Yes, sir. ओके अवनी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा? सही लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके भूमिका क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा? Yes, sir. ओके दिव्यांशी बेटा क्वेश्चंस करने आ रहे हैं? Yes, sir. ओके हर्षल बेटा क्वेश्चंस करने आ रहे हैं? यस सर। ओके हिमांशु बेटा क्लासेस मिस हुई थी तुम्हारी, कवर हो गया? क्वेश्चंस आ रहे हैं? हाँ सर, एक क्लास में सब हुई सर। तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो, मतलब अभी तक की तो है ही सही सारी रिकॉर्डिंग, कल वाली छोड़ के। सब मुझे कल थोड़ा वाली ज्यादा गुस्सा रिकॉर्डिंग शायद आया। आपने डाली नहीं थी। हाँ कल वाली मैंने डाली नहीं थी क्योंकि कल तुम में से बहुत सारे लिंक गायब थे, है ना? कोई नहीं, हाँ डाल देंगे आज। आज जैसे देखो सारे बच्चे थे, अब अगर जिस दिन सारे होंगे ना उस दिन मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, नहीं तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी चैप्टर के बाद, है ना? चलो अपना टाइम हो गया। खैर आई होप सभी को क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। कल एक बार और